दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज एक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल का आज हम लोग प्रयोग सीखेंगे, है ना। वैसे आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर सेंटेंसेज में आप नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, और सेंटेंसेज में नाउन का प्रयोग तो हमें करना ही पड़ता है। बिना आर्टिकल के नॉलेज का हम लोग नाउन को शुद्ध लिख नहीं सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो सही इंग्लिश नहीं होगी हमारी। तो आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप नाउन का प्रयोग सेंटेंसेज में नहीं करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन से काम चला लेते हैं नाउन के बदले में, तब तो आर्टिकल की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस में नाउन का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल हमें लगाना होता है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे आर्टिकल, है ना, आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल में जो है ना बस 3 शब्द आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा an, ठीक है, और दूसरा मिलेगा द। आर्टिकल में बस यही है, an और द। ठीक है, आर्टिकल में an और एक होता है द। इस an को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इस an को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और द को हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। द को हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल और an को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल जो होता है एक एडजेक्टिव की तरह होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होता है। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन के पहले आकर के, एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के बारे में या उस नाउन के मीनिंग में कुछ वो ऐड कर देता है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा शी इज अ स्टूडेंट। शी इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। और फिर अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, शी इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, शी इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी ये नाउन है। ठीक है, पहले सेंटेंस में जो है शी इज अ स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन दूसरे सेंटेंस को आप देखिए तो कहेगा सी इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट नाउन है, इससे पहले एक शब्द आया है गुड। ठीक है, और ये गुड शब्द क्या कर रहा है, इस नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। इस नाउन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम ये गुड शब्द कर रहा है। तो आप इस गुड को कह सकते हैं इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव होता है कि जो नाउन से पहले आकर के उस नाउन के बारे में कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है। आर्टिकल भी वही होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, आर्टिकल जो होती है ना हमारी, आर्टिकल भी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। आर्टिकल भी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। और आर्टिकल वैसी एडजेक्टिव होती है जो किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन को या तो इनडेफिनिट बनाता है या तो डेफिनिट बनाता है। बात आ रही समझना। आर्टिकल जो होती है ना किसी नाउन से पहले आकर के, जैसे an किसी नाउन से पहले आएगा तो वो उस नाउन या नाउन को इनडेफिनिट बनाएगा, और अगर द आ रहा है तो उस नाउन को क्या बनाएगा, डेफिनिट बनाएगा। हमने समझा अभी तक कि जो आर्टिकल होता है ना हमारा, वो एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की तरह ही वो नाउन से पहले आकर के किसी नाउन को या तो वो डेफिनिट बनाता है या इनडेफिनिट बनाता है। तो आप ये कह सकते हैं आर्टिकल एडजेक्टिव ही होता है जो किसी नाउन से पहले इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि उस नाउन को या तो वो इनडेफिनिट बनाएगा या तो डेफिनिट बनाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा 2 तरह के आर्टिकल होते हैं। एक होता है an, है ना, ये इनडेफिनिट होता है, और द क्या होता है, द जो होता है वो डेफिनिट होता है। ठीक है, इसको कभी द पढ़ते हैं कभी दी पढ़ते हैं, वो वोवेल कॉन्सोनेंट का चक्कर होता है। कभी ए आएगा कभी एन आएगा। ठीक है, वोवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से वो आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल। एन का प्रयोग तब किया जाएगा जब सेंटेंस में जो नाउन प्रयोग हो रहा है, सेंटेंस में हम जिस नाउन का प्रयोग कर रहे हैं ना, अगर वो इनडेफिनिट है हमारे लिए, इनडेफिनिट है मतलब अनफैमिलियर है, उससे हम परिचित नहीं है। जो स्पीकर है वो नाउन से अगर परिचित नहीं है, यानी वो उसके लिए इनडेफिनिट है, तो वहाँ पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे नाउन हमारे लिए फैमिलियर है, जो स्पीकर है वो नाउन से भली भांति परिचित है ना, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एक सेंटेंस से समझते हैं। हमने लिखा अ स्टूडेंट, ठीक है, wants
टू मीट यू, ठीक है, अ स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू। इस सेंटेंस में आप देखेंगे स्टूडेंट एक नाउन है, नाउन से पहले एक शब्द आया है, ए आया है, ठीक है, इसको आप आर्टिकल कहेंगे। और कैसा आर्टिकल कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। यहाँ पे इस नाउन को ना हम स्टूडेंट को इंडेफिनिट बनाए हैं, यानी जो स्पीकर है ना इस नाउन से परिचित नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई विद्यार्थी, कोई एक विद्यार्थी आपसे मिलना चाहता है। अगर इसी सेंटेंस में आप यहाँ पे द लगाते, ठीक है, द स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू, तब क्या होता है? ये जो नाउन है ना, ये स्टूडेंट, ये डेफिनिट बन गया है। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जो बोलने वाला स्पीकर है वो इस स्टूडेंट से परिचित है, तो उन्होंने किसका इस्तेमाल करा है? द का इस्तेमाल करा है, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, शी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आया है, ये स्टूडेंट नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले क्या लगाया हमने? आर्टिकल ए लगाया है, ठीक है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, वह एक विद्यार्थी है, उसके बारे में, इस विद्यार्थी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं, हम परिचित है नहीं, तो हम लोगों ने क्या कहा? सी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। इसी को अगर आप ऐसे कहते हैं, सी इज स्टूडेंट, ठीक है, हु हेल्प्स मी, ठीक है, हु हेल्प्स मी। अब देखिए ज़रा, ये स्टूडेंट जो है ना वह विद्यार्थी है जो मेरी मदद करती है, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट जो है ना ये नाउन है और ये कैसा बन गया है? डेफिनिट बन गया है। तो यहाँ पे आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी इज़ द स्टूडेंट हु हेल्प्स मी, तो ए एन क्या है? इंडेफिनिट है, और द क्या है? डेफिनिट है। ए एन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी नाउन को ना इंडेफिनिट बनाना होता है, मतलब अनफेमिलियर बनाना होता है, अपरिचित बनाना होता है। द का इस्तेमाल तब करते हैं हम लोग जब किसी नाउन से भली भांति परिचित होते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, आर्टिकल डेफिनिट और इंडेफिनिट, ठीक है। हम लोगों ने आर्टिकल को देखा, डेफिनिट और इंडेफिनिट। अब मेरा प्रश्न एक आपसे है कि क्या नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हुआ और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे? ऐसा है क्या कि नाउन आया आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउन का प्रयोग हुआ है तो हो सकता है आर्टिकल आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा कि हम किस नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउन से पहले कभी आर्टिकल आता है, कभी नहीं आता है, ये डिपेंड करता है उस पर कि हम किस नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, इस तरह के नाउन के पहले हम लोग जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे हो गया राम, श्याम, मोहन, ऐसे है ना, उसके पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ब्रेवरी वगैरह, उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बड़ा झंझट बन जाता है हमारे दिमाग में कि आर्टिकल कहाँ लगाए, कहाँ ना लगाए, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा कि आर्टिकल हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ ना करेंगे, कहाँ ज़रूरी होगा करना, कहाँ ज़रूरी नहीं होगा करना, इन सारे चीज़ को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना लगा लेते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे आपने कहा पेन, आपने कहा बुक, ठीक है, आपने कहा टीचर, इस तरह के नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो देखिए एन का प्रयोग ना अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, एन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। वो सब नाउन अगर इंडेफिनिट होता है तो बिना आर्टिकल का काम चल जाता है। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए ध्यान से समझिएगा बातों को, अगर कोई भी नाउन सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, अगर कोई भी नाउन सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो वो या तो डेफिनिट होगा या तो इंडेफिनिट होगा, या तो डेफिनिट होगा वो या तो इंडेफिनिट होगा। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये भी या तो डेफिनिट होगा या तो इंडेफिनिट होगा, और इसके साथ एन भी आ सकता है, इसके साथ एन का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। द का भी इस्तेमाल हो सकता है इसके साथ। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना आर्टिकल का सेंटेंस में प्रयोग करने से वो गलती बनती है, एरर बनती है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब भी आप करें ना, तो अगर वो इंडेफिनिट है एन का इस्तेमाल करें, अगर वो डेफिनिट है तो द का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, सी इज अ
टीचर, शी इज़ अ टीचर। ठीक है, यहाँ पे टीचर कैसा नाउन है? टीचर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं शी इज़ टीचर तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगी, इस सेंटेंस में एरर हो जाएगी। शी इज़ टीचर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये, और यहाँ पे कैसा है, ये डेफिनिट या इनडेफिनिट है, तो इसके आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं, इस नाउन से हम लोग अनफैमिलियर है, तो इसके साथ हम लोग इंडेफिनिट ए का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पे लिखते हैं आप शी इज टीचर हु टीच मैथ्स। ठीक है, अब ये खास आ गया, टीचर कैसा आ गया, खास आ गया। देखिए शी इज टीचर हु टीच, जो मैथ, वो वही शिक्षक है जो गणित पढ़ाती है, जो गणित पढ़ाती है, तो यहाँ पे हमें द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दो और सेंटेंस लेते हैं। दिस इज बुक। ठीक है, ये बुक कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या ये डेफिनिट है? बिल्कुल नहीं, ये इनडेफिनिट है, तो हमने किसका इस्तेमाल करा? ए का इस्तेमाल करा। ठीक है, दिस इज बुक which he bought yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे ये बुक जो हो गया कैसा हो गया? हमारा डेफिनिट हो गया ना। ये वही किताब है जो उसने कल ख़रीदा, ये खास किताब है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में आया है तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है। अगर ये इनडेफिनिट है तो एन का प्रयोग करेंगे आप, अगर ये डेफिनिट है तो द का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ तो एन आ नहीं सकता। अगर वो इनडेफिनिट है तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बिना आर्टिकल का वो इनडेफिनिट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे भी वो डेफिनिट हो जाता है तो उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। ये आर्टिकल का बस हमने समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल क्या होता है। ये पार्ट 1 के नाम से इसको जान सकते हैं आप। बाकी चीज़ें हम लोग ना अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।